सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो संजीवनी सीरीज पार्ट 2 है। इसमें ओरिजिनली 4 सब्जेक्ट कवर होने वाले थे आपके, CN, CD, TOC और कोआ। बट यार मैं जब बना रहा था तो मैंने ब्लैक आर्च पे मेरा OS था, फिर उसको अपडेट किया तो जोरियन पे गया तो वहाँ पे मेरा ड्राइवर काम नहीं कर रहा था पेन का, तो भाई नहीं बन पाया, तो लेट होता है इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें हम 2 ही वीडियो रखते हैं, ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट कवर करते हैं और बाकी का जो है मैं 1-2 दिन में अपना कंप्यूटर सही करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो ये देख। तो भाई ये हम लोग का स्टार्ट हो गया है पार्ट 2। और यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे देखो, कंपाइलर डिज़ाइन कर लेंगे एक और कोआ करेंगे। एंड ये जो बाकी के 2 हैं आपके, ये हमारा मतलब 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, बिकॉज आपको बताया था मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कंपाइलर डिज़ाइन, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कंपाइलर डिज़ाइन में, जैसे आप जानते हो इसमें 7 फेजेस होते हैं, कहीं कहीं 7 होते हैं, कहीं कहीं कुछ और होते हैं, थोड़ा भूल गया हूँ। तो इसमें जो शुरुआत के फेजेस हैं लेक्सिकल, सेमेंटिक और सिंटैक्स, वहाँ से बहुत थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत मशहूर है कि ये फ्रंट एंड वाला और बैक एंड वाला, कि फ्रंट एंड में क्या होता है, बैक एंड में क्या होता है। फ्रंट एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है, बैक एंड जो होता है शायद वो डिपेंड करता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन एक टाइप का। फिर ये जो 2 ये टेबल वाले क्वेश्चन है ना, ये टेबल्स वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मैंने देखा है कि हर इंटरवल पे रिपीट होते रहते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा ये सब क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, आपको ये पूछेगा कि सिंटैक्स ट्री है तो वो कब यूज़ होता है, सिंटैक्स एनालिसिस में कि सेमेंटिक में। फिर ऐसे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कहाँ पे काम आता है, कौन से फेज़ में। फिर यहाँ पे देखो लेक्सिकल एनालिसिस है, वो क्या करता है, वो टोकन जनरेट करता है। ये सब जो थ्योरी के बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं वो सब हैं। और ये खासकर कि ये जो है ये इन टेबल्स के फॉर्म में पूछे आ रहे हैं आजकल बहुत साल से, ठीक है। तो आते हैं अब दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप है, आपको ऐसे टेबल दे देगा, ऐसा ऐसा टेबल दे देगा, फिर आपको कहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स करो। आपको यहाँ पे फर्स्ट लगाओगे, फॉलो लगाओगे, जो भी रूल्स होते हैं LL1 के, और जो रूल्स होते हैं मुझे उतना याद नहीं है, जो होते हैं फर्स्ट निकालना होता है, फॉलो निकालना होता है शायद। तुम्हारा ये जो प्रोडक्शन है इसका फर्स्ट फॉलो निकालोगे, फिर इससे कुछ होता है, तो आपको ये सब भरना होता है फिर इन द ब्लैंक्स। ये हो गया। और ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला और उसके ऊपर वाला 2 नंबर का आता है। अब आते हैं तीसरे टाइप पे। तो तीसरा टाइप जो है वो भाई एकदम सिंपल है। यहाँ पे सीधे सीधे फर्स्ट फॉलो निकालना होता है, फर्स्ट निकालो फॉलो निकालो। यहाँ पे देखो दे दिया है कि अगर थोड़ा सा जूम करें यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे टेबल दे दिया। अब कह रहा है कि देखो फर्स्ट ऑफ ए क्या है, फर्स्ट ऑफ बी क्या है, ऐसे फॉलो निकालो ए का, फॉलो निकालो बी का, एस का, मतलब ये देखो एस का, ए का, बी का, ये सब पूरा निकालना है। और PDF का चिंता मत करो, अच्छा होगा PDF, ये तो ऐसे समझा रहा हूँ। तो ये भी 2 नंबर का आता है। अब आते हैं हम थोड़ा सा नीचे, आते हैं आपके चौथे नंबर पे। और ये जो 3 चीज़ का है ना, ये भाई इसमें से एक चीज़ कह सकते हो कि अभी ये जो 3 क्वेश्चन देखे इसमें से एक पक्का आएगा मतलब मैंने देखा है ये चीज़। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। ये जो होता है क्लोजर निकालना होता है। आपने देखा होगा ऑग्यूमेंटेड ग्रामर्स होते हैं, प्रोडक्शंस आपको दिए रहेंगे, यहाँ पे ऑग्यूमेंटेड ग्रामर दिए होंगे, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना होगा इन क्लोजर ऑफ S0 या I0। यहाँ पे देखो इसको I0 कह रहा है, मतलब जो पहला वाला प्रोडक्शन था उसको हम I0 कह दिए। फिर उसमें हम अगर क्लोजर निकालना चाहते हैं प्लस पे तो क्या होगा, तो आप जानते हो ये सब जो आपका पूरा बॉक्स बनता था ऑग्यूमेंटेड ग्रामर में, SLR में और आपका CLR में, तो वहाँ से आपको निकाल के बनाना है एंड देखना है कितने मतलब बॉक्स बन रहे हैं, कितने एलिमेंट हैं लास्ट वाले बॉक्स में। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये भी 2 नंबर का आता है। एंड ये जो 4 क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है CD के, ठीक है। तो अब आते हैं 5वें पे। अब मान लो आपका कभी कभी ये देखा जाता है कि ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग जो है ना, ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा और आपको कोआ में भी मिलेगा। आप देखोगे आपको कोआ में भी एक जगह मिल जाता है, रजिस्टर स्पेलिंग नाम, मतलब उसी के आसपास मिलता है। एंड फिर आपको ये वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर के आसपास भी एल्गोरिथम में कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। तो ये आप पढ़ लो, बिकॉज कहीं ना कहीं से इतने जगह हैं तो कहीं ना कहीं से तो आपको ये मिल ही जाएगा। आप देख लो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 6वें क्वेश्चन टाइप पे, जो है तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चंस ऑन SLR, LALR और कैनोनिकल LR। तो इसमें जो होता है वो सिंपल पूछता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे जानते हो सबसे ज़्यादा कौन सा पावरफुल होता है, शायद तुम्हारा CLR, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, आप देख लेना। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड थ्योरी क्वेश्चन है, 1 नंबर पूछा जाता है। अब आते हैं हम 7 नंबर वाले, मतलब 7वें टॉपिक पे, जो है SGT। ये भी वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड ट्रेंड्स हैं CD में, और ये भी 2 नंबर का आता है। मतलब आपको ये दे देगा प्रोडक्शन रूल्स ऐसे, इससे आप अपना ट्री ड्रॉ करोगे ऐसे ऐसे, जो भी ये ग्रामर दिया है
इनको यूज़ करके आप ट्री ड्रॉ करोगे, फिर वही कंप्यूट करोगे। जैसे यहाँ पे इतना, ये देखो क्या पूछ रहा है, ये कह दिया है कि #10 है, %5 है, और ये देखो कैसे कैसे रिजॉल्व करना है ऊपर दिया है यहाँ पे कि डिवाइड है तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे मतलब % है तो ऐसे हो जाएगा, हैशटैग है तो ऐसे। तो इस रूल से आपको निकालना होता है, पूरा ग्रामर बनाना होता है, आप जानते होगे कैसे करना है ये चीज़। तो हो गया। आते हैं हम 8वें नंबर पे। अब 8वां जो नंबर है, यहाँ पे दो चीज़ कंबाइन होते हैं, एक SSA और एक होता है 3 एड्रेस कोड। ठीक है, या तो SSA से आएगा, 3 एड्रेस कोड से आएगा। अब ये भी जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंटरलिंक होता है कोआ से, रजिस्टर स्पेलिंग से। ठीक है, क्या होता है रजिस्टर स्पेलिंग, आप देख लेना, मतलब चाहे तो आप एक बार सर्च करोगे ना, कुछ वीडियो हैं, जैसे एक मैम पढ़ा रही थी, उनका नाम नहीं याद है, मैं लिख दूँगा कमेंट्स में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो क्या है वो। तो ये देखो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है SSA का, सिंगल स्टैटिक असाइनमेंट। इसमें क्या है, ये आपको एक पैटर्न दे दिया, कोड दे दिया, आप कराए कि इसको SSA में कन्वर्ट करो। तो क्या नाम था उनका, अमित खुराना सर ने बहुत अच्छे से कराया, तो वहाँ से देखो कि आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये भी आपका कह रहा है कि 3 एड्रेस कोड में क्रिएट करना है इन SSA फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एड्रेस और SSA दोनों कंबाइन है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये करें जूम, तो यहाँ पे कहा है कि ये आपका 3 एड्रेस कोड दिया है, इसको हम SSA में, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस नीचे दिए थे, SSA में क्या होगा, तो आप देख लेना SSA में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 एड्रेस कोड क्या होता है, ये सब देख लेना। अमित खुराना सर से बहुत अच्छे से उन्होंने कराया है, और अगर ये आता है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो अब आते हैं हम 9th टाइप पे, जो कि भाई है आपका DAG। तो CD जो है ना, मोस्ट मतलब आप CD के बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ ये सब चीज़। तो ये है आपका DAG, ये मेरे में भी आया था और पिछले बार भी आया था, मतलब बहुत बार आता है ये DAG। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको दे देगा सेगमेंट, इससे आपको डैग बनाना होगा, और फिर बताना होगा कितने नंबर ऑफ़ एजेस हैं, कितने नंबर ऑफ़ नोट्स हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ एजेस, नंबर ऑफ़ नोट्स, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ एजेस, नंबर ऑफ़ नोट्स। तो ये चीज़ है। इसके 2 टाइप्स हैं, एक DAG है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, और एक और है कंट्रोल फ्लो ग्राफ। दोनों में सेम चीज़ पूछता है, नंबर ऑफ़ एजेस, नंबर ऑफ़ नोट्स। तो या तो ये आएगा 2 नंबर में, या तो वो आएगा। ठीक है, तो बात है 10th टाइप पे। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन है पहले उतना नहीं होता था, लेकिन अब ये 2023 से ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि ये आने लगा है। तो इसके लिए जैसे अमित खुराना सर ने तो नहीं कराया ये चीज़, क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस टाइप का है। तो आप वहाँ पे मलेशम सर से पढ़ सकते हो, अकेडमी पे सर्च करना लाइव ब्लॉक वेरिएबल। ठीक है, वहाँ पे सर्च करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये ग्राफ, मतलब इस ग्राफ के क्वेश्चन। ये इसमें क्या रहता है कि पूछेगा कि ये पूरा ग्राफ चल रहा है, तो लास्ट में इस ब्लॉक के मान लो एंड में कौन कौन से वेरिएबल लाइव होंगे, या फिर यहाँ पे कौन से लाइव होंगे। तो देख रहे हो, यही सब क्वेश्चन है। एंड ये 2 नंबर दे के आता है अगर आया तो। वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन पेपर अगर हार्ड होता है तो ये बन सकता है। तो हम आते हैं अब 10वें पे। 10वां क्या है, तो यही CFG जो मैंने ऊपर बताया कि या तो DAG से क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ़ नोट्स या नंबर ऑफ़ ग्राफ बनाओ, या फिर CFG से आएगा कि नंबर ऑफ़ नोट्स, नंबर ऑफ़ एजेस मतलब बताओ। तो अगर CFG से आएगा तो ऐसे आपको दे देगा। यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं कि देखो ये GoTo है ना, मतलब यहाँ पे कुछ कोड यहाँ पे लिखा जाता है कि ये है, तो नीचे कंडीशनल लूप आ जाएगा, तो सब सोचेंगे उधर चला जाएगा। तो वो वैसा नहीं करना होता है, मतलब आपको ये ऑर्डर फॉलो करना होता है। आप जब 2-3 क्वेश्चन लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, पिछली बार का पेपर लगाओगे, वहाँ पे एकदम सेम क्वेश्चन आया था, तो बहुत लोग उसमें दिक्कत कर दिए थे, कोड को अपना दिमाग से चलाने लगे थे, तो जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन मतलब गलती हो गया था। तो आप इसको अच्छे से देखना कैसे सॉल्व करते हैं एंड क्या गलती नहीं करनी है। ये 2 नंबर देखे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रेडिक्टिबिलिटी स्कोर नहीं लिखा, लेकिन फिर भी अगर ये टोटल 5 नंबर का आता है, तो भाई मुझे लगता है अगर ये सही से कर लोगे तो भाई 4 नंबर तो कन्फर्म ही है। मतलब इतना ज़्यादा कितना हो गया भाई, 11 टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया, तो यहाँ से भाई मतलब 95 to 96% है क्वेश्चन यहीं से आएगा, एंड शायद 99 भी कह सकते हो यार। अब आते हैं हम कोआ पे। कोआ पे आ गए। अब कोआ जो है भाई बहुत लोग को बहुत हार्ड लगता है, इसीलिए मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया, एकदम इजी टॉपिक्स लिए जिससे आप स्कोर कर सकते हो और ये सब आता भी है। तो पहला टाइप का जो है वो है एक्सपेंडेड ऑपकोड टेक्निक। ये हर साल आता है, लगभग हर साल, मतलब मेरे शिफ्ट में आया था, उसके पहले आया था, उसके पहले आया था, फिर वापस से 2024 में मेरे में आया था, 2025 में आया था, मतलब हर बार ही आता है ये। इसमें होगा क्या कि कहेगा 2-3 तरीके के आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देगा। जैसे यहाँ पे देखो दे दिया है आई इंस्ट्रक्शन, आर इंस्ट्रक्शन, फिर आई कह दिया, आई इंस्ट्रक्शन में जो है ऑपकोड है, रजिस्टर्ड नेम है, 4 बिट का इमीडिएट है, आर जो है उसमें ऑपकोड है, 2 रजिस्टर्ड नेम है और 8 मतलब ऐसे करके है, दोनों अलग अलग हैं। फिर कह रहा है कि एक जो है 8 डिस्टेंट टाइप के
फर्स्ट टाइप ऑफ कोड है तो मैक्सिमम ऑफ कोड सेकेंड के कितने होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन। फिर यहाँ पे भी देखो कितना है, यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे करके है। फिर लास्ट में पूछेगा कि जैसे टाइप 1 के 4 हैं, टाइप 2 के 6 हैं, तो टाइप 8 के कितने होंगे, मतलब ऐसे करके पूछता है। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 नंबर दे के जाएगा, मतलब लिख लो ये जरूर आएगा पेपर में। तो ये अच्छे से कर लेना, विश्वदीप सर से कर लेना, प्लेलिस्ट में है वहाँ से कर लेना, ज़्यादा अच्छा है। 2 वीडियो है, बहुत अच्छे समझा दिया सर ने। अब आते हैं हम लोग बेसिक मतलब हाँ ये चीज़, साइज ऑफ इमीडिएट फील्ड, टोटल मेमोरी इट विल टेक इफ़ 100, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, आपको एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देगा, जैसे देखो यहाँ पे दिया है कि एक प्रोसेस है, उसमें 40 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन है, 24 जनरल प्रोसेस रजिस्टर है, 32 बिट का इंस्ट्रक्शन वर्ड है, 2 रजिस्टर ऑपरेंड है, ऐसे करके आपको दे दिया, आपको इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट डिफाइन कर दिया। अब पूछ रहा है उसमें से एक अननोन होगा। क्या अननोन होता है, इमीडिएट फील्ड होता है अननोन, या फिर आपका कभी कभी टैग बिट अननोन होता है। तो वही पूछेगा, या तो वो नहीं पूछेगा तो कह देगा ठीक है इतना इतना चीज़ है और एक चीज़ अननोन है, आपको वो अननोन निकालोगे, फिर कहेगा कि इसमें 100 इंस्ट्रक्शन है तो टोटल कितना साइज देगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ फील्ड अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड, मतलब इसमें अननोन पूछा है। अब यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन तुम देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है कि 64 रजिस्टर हैं और इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो 12 है, ईच इंस्ट्रक्शन में इतना, ये सब पूरा दे दिया। फिर लास्ट में देखो यहाँ पे, इफ़ अ प्रोग्राम हैज़ 100 इंस्ट्रक्शन द अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय द प्रोग्राम टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इधर पूछ रहा था इमीडिएट ऑपरेंड अननोन, यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको टोटल मेमोरी कितना लगेगा वो पूछ रहा है। तो क्या आता है, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे वाले पे, तो ये 1 नंबर का सिंपल आता है। पाइपलाइनिंग पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अब पाइपलाइनिंग में क्या है कि सबसे सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पाइपलाइन है, उसमें 4-5 स्टेजेस हैं, हर स्टेज का दे दिया यहाँ पे देखो 10 नैनो सेकंड लगता है, 20 लगता है, 14 लगता है, ऐसे। अब पूछ रहा है कि टोटल कितना टाइम लगेगा 100 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो सीधा एक फॉर्मूला होता था k + n-1 ऐसा करके कुछ था, यहाँ पे ts करके td जो भी आपका डिले होता था। तो यहाँ से अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा। अरे यार इतना खिचड़ी हो गया है, कोई बात नहीं। अब आते हैं थोड़े से एडवांस पाइपलाइंस पे। अब इन पाइपलाइन में क्या होता है कि कंडीशनल स्टॉल्स होते हैं। कंडीशनल स्टॉल्स मतलब ये 2 तरीके के होते हैं, एक % में और एक नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही स्टॉल्स कह देगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ये अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो तो कह रहा है कि एक पाइपलाइन है 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ जूम हो गया। और इसमें क्या है कि 30% मेमोरी इंस्ट्रक्शन है, 60% ALU है, और ठीक है, और 5% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। और इसमें कह रहा है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो 50 स्टॉल्स लेते हैं। और यहाँ पे देखो कैसे में 50% देखो जो 5% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है वो 50 स्टॉल्स लेते हैं, उसमें भी 50% जो है शायद वो 2 स्टॉल्स लेते हैं। तो ऐसे करके एक कंडीशनल पूरा बता दिया कि भाई 30% मेमोरी है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, 60% ALU से दिक्कत नहीं है, ब्रांच है उसमें 5% है, उसमें भी 5% में 2 साइकिल सकता है। तो ऐसा करके पूरा कंडीशन बना दिया है। फिर लास्ट में पूछेगा कि स्पीड अप कितना है। स्पीड अप मतलब अगर कोई नॉर्मल होता पाइपलाइन एंड उसको मॉडिफाई कर दिया तो दोनों में डिफरेंस मतलब परफॉर्मेंस का कितना फैक्टर है, तो वही लास्ट में पूछ देगा क्या फैक्टर है, तो आपको निकालना पड़ेगा। ये चीज़ हो गया। अब इसी का एक दूसरा रूप होता है कि हम % ना देके हम नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन दे देंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह दिया एक रिस्क प्रोसेसर है, उसमें 5 स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, ऑपरेंड, ये सब। फिर क्या कर रहा है कि जो राइट बैक है वो 1 क्लॉक साइकिल लेता है। अब असली खेला है, यहाँ से देखो, कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ 100 सीक्वेंस, और PO स्टेज में 40 इंस्ट्रक्शन 3 क्लॉक साइकिल लेते हैं, 35 जो है 2 लेते हैं, और जो 25 है 1 लेता है। तो ऐसे हम लोग को कंडीशन दे दिया, यहाँ पे % दिया था, यहाँ पे सीधा नंबर हमको दे दिया है। तो अब वही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल यहाँ पे कितना लगेगा, मतलब यहाँ पे स्पीड अप नहीं पूछा है, डायरेक्टली पूछा कि भाई कितना टाइम लगेगा उसको पूरे कंप्लीट करने में। तो ये हो गया, लेकिन दोनों सेम ही टाइप के हैं। यहाँ पे % में दे दिया था एक तरीके से, यहाँ पे आपको नंबर्स में दे दिया है। अगर ऐसा आता है तो 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आते देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये चीज़ समझाया था। तो अब हम आते हैं 5वें पे। 5वां कौन सा है देखते हैं, स्टेजेस स्प्लिट क्वेश्चन और स्पीड अप। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि आप ध्यान से देखो, जैसे अगर 5 पाइपलाइन देखो मतलब 5 स्टेज का, तो इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, फिर आपका होता है एग्जीक्यूशन, राइट बैक, और ऐसे कुछ करके होता है। अब किसी स्टेज को हमने स्प्लिट कर दिया, जैसे यहाँ पे क्या था कि एग्जीक्यूशन जो स्टेज था उसको हमने स्प्लिट कर दिया, और जो नया था वो लेटेंसी क्या था, 1 नैनो सेकंड था। पहले क्या था कि कुछ अलग था, जैसे
यार कैसे इसको समझाएं हम, ऐसे समझो बस, इसको पढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। वैसे ऐसे समझो कि शुरुआत में जो था उसमें 5 स्टेज था, हर एक स्टेज का कुछ कुछ अपना टाइम लेता था। जैसे मान लो IF आपका इंस्ट्रक्शन डिकोड 5 माइक्रोसेकंड लेता है, या फिर आपका इंस्ट्रक्शन फेच 3 लेता है, ऐसे करके हर स्टेज का था। फिर हुआ क्या कि हम एक दूसरा प्रोसेसर बनाए, उसमें हम एग्जीक्यूशन वाला जो फेज था उसको हम तोड़ दिए, ठीक है, और तोड़ दिए, और मान लो अब जो है वो 6 स्टेज हो गया। अब जो एग्जीक्यूशन 1 वाला था और एग्जीक्यूशन 2 वाला था, मतलब हम तोड़ दिए ना एग्जीक्यूशन को, तो उसमें मान लो 1 नैनोसेकंड लगता है, ये 3 लेता है। तो अब बताओ पहले वाले प्रोसेसर और इस वाले मतलब पाइपलाइन में स्पीड अप कितना होगा, मतलब कितना एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ। तो ये चीज़ हो गया कि स्टेजेस स्प्लिट क्वेश्चन और स्पीड अप के, ये चीज़ हो गया। एंड भाई देखो ये इसमें हर एक टाइप के पाइपलाइन क्वेश्चन हैं, बिकॉज पाइपलाइन तुम छोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। अब क्या है कि हाँ, ब्रांच इंस्ट्रक्शन आपको दे देगा, अब कहेगा कि आपको टोटल टाइम निकालना है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे पहले क्या दिया कि एक है, उसमें 5 स्टेजेस हैं, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, फेच ऑपरेंड, ये फिर राइट ऑपरेंड, ये सब है, सबको टाइम दे दिया 5 नैनोसेकंड, 7, 8, 10 ये सब। फिर कहता है कि प्रोग्राम जो है उसमें 12 इंस्ट्रक्शन है, I1 I2 इतना इन दिस पाइपलाइन प्रोसेक्शन, और यहाँ पे कह रहा है कि जो I4 है वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और उसका टारगेट जो है तुम्हारा I9 है। तो टोटल कितना एग्जीक्यूशन टाइम लगा, मतलब ऐसे समझ रहे हो कि I1 हुआ, I2 हुआ, I3 हुआ, I4 हुआ, फिर उसके बाद सीधा 9th पे चला गया, बीच का हुआ ही नहीं, वो स्टॉल्स हो गए, तो अब कितना टाइम लगेगा, तो ये पूछ रहा है। तो वही है, ये भी एक टाइप का है कि अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन दे दिया तो कितना टाइम लगेगा वो चीज़। अब हम आते हैं 8वें टाइप पे। अब 8वें टाइप पे क्या है कि BPU दे देगा। BPU क्या है कि स्टॉल्स को पहले से कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है, कि स्टॉल्स आएगा कि नहीं आएगा, स्टॉल्स आएगा तो क्या करना है वो चीज़। BPU ब्रांच प्रिडिक्टर यूनिट, कि बता देगा कि अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो हम लोग स्टॉल्स को रोक पाएंगे, ऐसे ऐसा कुछ समझो, मुझे उतना याद नहीं, जितना याद है बता रहा हूँ। तो इस टाइप में आएगा तो क्या होगा, ये एक तरीके से कंडीशनल ब्रांच का ही क्वेश्चन है, पर इसमें हम BPU ऐड कर देंगे कि अगर BPU आ गया तो वहाँ पे स्टॉल्स नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्रोग्राम है, उसमें 30% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, और फिर कंट्रोल अगर हैजार्ड आता है तो 2 स्टॉल्स लगता है। फिर कहा कि हम एक अलग प्रोसेसर बनाए X2, उसमें हम लोग BPU लगा दिए। तो अगर अब कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन आएगा तो उसमें कोई भी एडिशनल स्टॉल्स नहीं लगेगा। और अब कह रहा है कि अगर BPU का एफिशिएंसी 80% है, मतलब अगर 80% टाइम वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन को प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तो बताओ दोनों परफॉर्मेंस में क्या अंतर है। तो ये भी एक तरीके से क्वेश्चन हो गया उसी का, कंडीशनल का ही, लेकिन यहाँ पे BPU ऐड हो गया। तो आप ये भाई उनका प्लेलिस्ट था विजय सर का, वहाँ से देखोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा चीज़। तो अब आते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन पे। तो 9वें क्वेश्चन में होता है वो भाई आपका मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड का सीक्वेंस दे देगा, और कहेगा ऐसा कुछ कि मल्टीप्लिकेशन 4 स्टॉल्स लेता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2-2 स्टॉल्स लेता है, डिवाइड 6 स्टॉल्स लेते हैं। तो अब टोटल यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, या तो पूछेगा कि टोटल स्पीडअप कितना होगा, या तो टोटल टाइम कितना लगेगा। यहाँ पे तो क्या पूछा है, यहाँ पे स्पीडअप पूछा है कि अगर कोई नॉर्मल प्रोसेस होता है जहाँ स्टॉल्स ना लगते, एंड यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे स्टॉल्स लग रहे हैं, तो कितना आपका मतलब स्पीडअप होगा, ये तरीके से। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, हाँ ये चीज़ है। तो अब जो पाइपलाइन का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन था, टॉपिक जो हार्ड था वो कवर हो चुका है, तो वहाँ से अगर उतना आप कर लोगे, एंड PW का एक पूरा है भाई, पूरा पाइपलाइनिंग का एक है, लगभग 27 क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से करना चाहिए। मैंने ये बता दिया कि ये टॉपिक से मतलब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट आपको वो कर लोगे तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो आते हैं अब हम थोड़ा सा पाइपलाइन से थोड़ा सा आगे, और ये है रॉ, वॉर और वाव, मतलब रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट डिपेंडेंसी। तो इसका थ्योरी क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें एंटी डिपेंडेंसी आती है, ट्रू डिपेंडेंसी आती है, और ऐसे कर करके। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सीक्वेंस दे दिया कि ऐड है R1 में R2 और R3 ऐड हो रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन R7 है तो R1 इंटू R3 इक्वल्स टू R7, जो पहला होता है उसमें जाता है और जो दूसरा होता है वो उसमें ऑपरेशन होता है, ऐसे समझो। तो पूछ रहा है, मैं बहुत दे दिया, देयर इज एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I5, एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I4। तो ये आपको ये तीनों पता होगा तभी आप ये मतलब ये इतना पता होगा तभी आप ये सब क्वेश्चन कर पाओगे, और ये 2 नंबर में आता है अगर आया तो हो गया। अब हम पाइपलाइन से आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, अब आते हैं हम मैपिंग वाले क्वेश्चन पे। तो अब देखो यहाँ पे 2 तरीके की मैपिंग होती है, एक डायरेक्ट और एक सेट एसोसिएटिव, और एक मतलब सेट एसोसिएटिव में भी एक मतलब एक फुल्ली एसोसिएटिव होता है, पर उसको तो भूल ही जाओ, उसमें तो टैग 0 हो जाएगा। तो बस अभी डायरेक्ट और मतलब सेट एसोसिएटिव देख रहे हैं।
तो डायरेक्ट आया चाहे सेट एसोसिएटिव आया, दोनों में सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है टैग बिट का साइज़। ये या तो 1 नंबर में आएगा तो 2 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, पक्का है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूछ लिया कि 8 वे सेट एसोसिएटिव था, 32 बिट एड्रेस यूज़ होता था, एड्रेस इसमें डिवाइडेड है, और मतलब कितना बिट्स होंगे लगेंगे टैग बिट्स। यहाँ पे भी सेम चीज़ कि जो प्राइमरी मेमोरी का साइज़ है वो 2 के पावर 32 बाइट है। यहाँ पे डायरेक्ट मैप्ड है, और डायरेक्ट मैप का इसका साइज़ 34 बिट है ईच, कैसे ब्लॉक जितना। तो वही फिर से यहाँ पे देखो टैग बिट, फिर यहाँ पे भी देखो सेट एसोसिएटिव है, यहाँ पे एसोसिएटिविटी पूछ लिया, मतलब आप एक तरीके से एक ब्लॉक में कितने सेल मतलब वो रहेंगे टैग्स, तो एसोसिएटिव पूछ लिया है यहाँ पे। तो या तो एसोसिएटिव या तो टैग बिट्स, मोस्टली टैग बिट्स पूछता है 90%, कभी कभी एसोसिएटिव। ये हो गया। अब इसके ही एक और कुछ मतलब टाइप है इसी क्वेश्चन का अलग तरीके से पूछने का, वो ये है 2 तरीके। आपको दे देगा हेक्साडेसिमल में, जैसे एक कंप्यूटर था उसमें 16 बाइट का 16 MB का मेन मेमोरी था, 64 KB का 4 सेट एसोसिएटिव ब्लॉक साइज था कैसे का। अब कह दिया कि 4 एड्रेस हमको दे दिया हेक्साडेसिमल में, देखो ये A1 A2 A3 A4। अब कह रहा है यहाँ पे अगर डायरेक्ट मैपिंग कैश हुआ तो A1 A3 सेम कैसे मैप हैं, A2 A3 सेम कैसे मैप है, मतलब समझ रहे हो, आपको मैपिंग का क्वेश्चन है तो ये भी आपको करना आना चाहिए। ये भी एक तरीके से ये क्वेश्चन जो हो गया आपका, ये आपका सेट एसोसिएटिव से था, लेकिन कहीं कहीं डायरेक्ट से, जैसे यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैपिंग वाला आ गया। यहाँ पे भी 2 एड्रेस दे दिया। अब कह रहा है कि कौन सा टैग मतलब कौन सा टैग होगा, मतलब सेम टैग के कौन कौन से होंगे। तो आप ये सब देख सकते हो, ये सब क्वेश्चन। हाँ, बातें हैं हम 12वें पे। अब थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ से मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया था तो मैंने सही से नहीं लिख पाया, ठीक है। तो अब क्या है कि कैशे में 2 चीज़ें हैं, एक राइट बैक एक राइट थ्रू। तो लगातार 2-3 साल से ना ये यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बहुत आते हैं। और क्या पूछता है यहाँ पे देखो, राइट थ्रू और राइट बैक कैसे, थ्योरी क्वेश्चन और डर्टी बिग इवेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, पेज हिट होगा या मिस होगा, ये चीज़। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, जो डर्टी बिट्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर बंद हो गया फिर उसमें कुछ रह गया था, वो एक तरीके से डर्टी बिट्स हो गया। फिर इवेक्शन ऑफ ब्लॉक्स, मान लो कोई ब्लॉक अंदर आ रहा है तो क्या पुराना वाला ब्लॉक बाहर चला जाएगा इन राइट बैक या राइट थ्रू, मतलब राइट बैक में क्या होता है, राइट थ्रू में क्या होता है। फिर कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, राइट बैक यूज़ कर रहा है तो लास्ट में पेज हिट होगा, पेज मिस होगा, ये चीज़। तो विश्वदीप सर ने, मैंने अपने रोड मैप वाले वीडियो में बताया है, वहाँ पे 7 से 8 वीडियो हैं 10-10 मिनट के, वो देखोगे तो आपको ये सब सॉल्व हो जाएंगे। यार ये भाई 2 नंबर कहते हैं तो उसको हल्के में ना लेना। तो अब आते हैं हम लोग भाई ये 13। हाँ भाई, तो अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। ये है कैसे से रिलेटेड, ये भी पक्का ही आता है, मतलब इसमें 2-3 टाइप के होते हैं तो हर टाइप देखते हैं। एक होता है, पहला जो टाइप होता है वो एवरेज मेमोरी, ये एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन, मतलब जब कैसे हिट या मिस देता है तो आपको सीधा पूछता है कि भाई राइट में रीड में कितना टाइम लगेगा, एवरेज टाइम कितना लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक प्रोसेसर है, उसको रीड रिक्वेस्ट में 50 नैनोसेकंड लगते हैं, मतलब अगर कैसे मिस हुआ, और 5 नैनोसेकंड लगेंगे अगर कैसे हिट हुआ। यहाँ देखते हैं, सपोज वाइल रनिंग अ प्रोग्राम इट वाज ऑब्जर्व 80% ऑफ द प्रोसेसर रीड रिजल्ट इन कैसे हिट, द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इज। समझ रहे हो, तो अगर 50 यहाँ पे दे दिया, 50 नैनोसेकंड लग रहा है कैसे मिस में, 5 लग रहा है हिट में, 80% दे दिया हिट मिस, तो मतलब हिट तो कितना टाइम लगेगा। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन सबसे बेसिक 1 नंबर का आएगा। फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो कि अज्यूम फॉर अ सर्टेन प्रोसेसर अ रीड रिक्वेस्ट वही 50 लगता है 5, मतलब ये तो वही क्वेश्चन हो गया। मतलब देख रहे हो सेम रिपीट हुआ था, ये 2015 में आया था। फिर अगर हम उसको देखें तो ये कब आया था, देखो अच्छा वही क्वेश्चन है यार, मतलब मैं ही पागल हूँ, ठीक है। तो ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आया। फिर हम देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है आपका ये कैसे मिस दे दिया, देन मेमोरी एक्सेस ब्रिंग वर्ड सकता, मतलब मान लो तुमने कोई चीज़ पेज को मतलब मंगाया, कोई प्रोग्राम ने किसी पेज को मंगाया, मान लो कैसे में मिल गया तब तो सही है, ठीक है। मतलब ये पूरा सीक्वेंशियल क्वेश्चन होता है, मिल गया तो 5 नैनोसेकंड लगा, मान लो नहीं मिला, फिर वो गया मेमोरी में। अब मेमोरी में कभी कभी मान लो 50% टाइम मिल गया, फिर 50% टाइम नहीं मिला, तो वो मेमोरी से भी चला गया हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से लाया, हार्ड डिस्क से लाने में इतना टाइम लगा, फिर उसको वापस से लाओगे। समझ रहे हो, पूरा मतलब डिटेल्ड बन रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक प्रोसेस हायरार्की। तो वैसा क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक डायरेक्ट, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इस चीज़ को,
और डायरेक्ट मैप कैशे जो था 1 MB था, 256 बाइट का था उसका ब्लॉक साइज़, उसको 3 नैनो सेकेंड लगता था मतलब एक्सेस करने में। कैसे एक्सेस टाइम इज़ 3 नैनो सेकेंड और हिट रेशियो उसका 94% था, ठीक है। मतलब तुम कुछ मंगाओगे तो कैसे में 94% टाइम मिल जाएगा और 3 सेकंड लगेगा, 3 नैनो सेकंड लगेगा। अब मान लो ड्यूरिंग कैसे मिस मतलब 6% वाले केस में इट टेक्स 20 नैनो सेकेंड टू ब्रिंग फर्स्ट वर्ड। मान लो कैसे मिस हो गया तो मेमोरी से पहला वर्ड लाने में 20 नैनो सेकेंड लगेगा पहला वर्ड, एंड वाइल सब्सिक्वेंट वर्ड टेक 5 नैनो सेकेंड। फिर पहले वर्ड के बाद अगर तुम और सब वर्ड लाओगे तो 5 नैनो सेकेंड लगता है, ठीक है। और जो वर्ड साइज है 64 है, तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कितना होगा। तो यहाँ पे तो ये फिर भी सिंपल था, मतलब तुम्हारा अगर कैसे हिट हुआ तो आपको 5 नैनो सेकेंड लगा, कैसे मिस हुआ तो आप वर्ड को लेके आए, वर्ड लाने का टाइम दे दिया और इतना लगा, तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा, सिंपल क्वेश्चन। फिर भी ये 1 नंबर का इसीलिए था। अब इससे भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं, एक लेवल ऊपर मतलब जैसे अब कहाँ से दिखाऊं मैं, शायद मैंने इसको इंक्लूड किया है कि नहीं, चलो ठीक है। आप मतलब एक और क्वेश्चन है, मतलब समझ रहे हो, वो आपको वहाँ से लाना होगा, हार्ड डिस्क में से लाना होगा, एंड एक लेयर और ऐड हो जाएगी। अब देखना 2019 या 20 का क्वेश्चन वैसे था, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप समझ रहे हो कि आपको करना है, तो अब देख लेना कुछ। तो अब जैसे एक और क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखते हैं, द मेमोरी एक्सेस टाइम इज़ 1 नैनो सेकेंड फॉर रीड ऑपरेशन हिट। अगर हिट मतलब कैसे हिट हुआ 5 नैनो सेकेंड लग रहा है अगर मिस हुआ, 2 नैनो सेकेंड राइट के लिए लग रहा है अगर हिट हुआ, 10 लग रहा है अगर मिस हुआ, तो ये चीज़ हो गया। और 100 फेच ऑपरेशन है मतलब रीड ऑपरेशन है, 60 मेमोरी रीड ऑपरेशन है, ये भी इसमें ऐड कर लो, 160 टोटल रीड ऑपरेशन हो गए, 40 मेमोरी ऑपरेंड राइट ऑपरेशन मतलब 40 वो हुए, और कैसे हिट रेशियो 0.9%। तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन एग्जीक्यूटिंग द नंबर ऑफ सीक्वेंस। इसमें क्या है, ऐसे समझो कि 160 हो गए तुम्हारे रीड ऑपरेशन, 40 हो गए तुम्हारे राइट ऑपरेशन। तो कह रहा है, और हिट का रेशियो दे दिया, मिस का मतलब राइट का रेशियो दे दिया हिट रेशियो, और रीड का हिट रेशियो और मिस रेशियो दे दिया। अब पूछा टोटल कितना एक्सेस टाइम लगेगा, तो आप रेशियो निकालना कितना कितना रीड रिक्वेस्ट है, कितना राइट रिक्वेस्ट है, एंड फिर उनके हिट और मिस रेशियो से निकालना। मतलब समझ रहे हो, जैसे अभी ऊपर बस रीड का हम लोग निकालते थे, जैसे यहाँ पे हम लोग रीड का निकाल रहे थे, यहाँ पे राइट का भी निकालना, फिर देखना कितना परसेंट रीड ऑपरेशन, कितना परसेंट राइट ऑपरेशन, और वो यूज़ करके आप सॉल्व करना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग ठीक है भाई, अब देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। ये जो है आपका, ये है आपका आईडी टाइप क्वेश्चन, मतलब इसको सही कर दें थोड़ा सा, हाँ सही है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आईडी टाइप का क्वेश्चन, आईडी टाइप का क्वेश्चन मतलब ज़रूरी नहीं आईडी हो, लेकिन इसमें क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे दो लेवल के 3 कैसे यूज़ किए गए हैं। देखो एक L2 कैसे है, ये लेवल 2 है, और ये जो I और D कैसे है ना, ये आपस में ही एक ही लेवल पे है लेकिन अलग अलग है। मतलब I जो कैसे है वो इंस्ट्रक्शन फेच के लिए है, और तुम्हारा जो D कैसे है वो ऑपरेंड फेच के लिए। यहाँ पे देखो अज्यूम यहाँ पे 60% जो है मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन है फॉर इंस्ट्रक्शन फेच, एंड 40% आर ऑपरेंड फेच। मतलब आई, मैंने ऊपर क्वेश्चन ये आधा है लेकिन उसमें लिखा था कि आई कैसे उसके लिए है और डी कैसे जो है आपका ऑपरेंड फेच के लिए। तो टोटल आपका कितना टाइम लगेगा, 90 नैनो सेकेंड लगता है मेन मेमोरी को रीड करने में, और ये हम लोग का दिया है कि आई कैसे को रीड करने में 2 लग गया, फिर डी को भी 2 लग गया, और L2 कैसे को 8 लग रहा है, और यहाँ पे हिट रेशियो है। मतलब एक तरीके से क्या है कि कोई भी आप इंस्ट्रक्शन लाओगे, फेच होगा, डिकोड होगा, ये सब होगा, तो अगर वो आई के थ्रू आता है तो 2 सेकंड लगता है इंस्ट्रक्शन फेच होने में, और अगर ऑपरेंड आपको फेच करना है तो डी कैसे यूज़ करना पड़ेगा, तो 2 नैनो सेकंड लगेगा उसको करने में, एंड दोनों का हिट रेशियो दे दिया है। अब मान लो उधर दोनों से मिस हो जाता है तो वो सीधा L2 कैश पे, अगर L2 कैश का हमारा हिट रेशियो दिया है, तो भाई ये भी एक हायरार्की बन गई। तो इस हायरार्की को यूज़ करके हमको सॉल्व करना है कि कितना मतलब टाइम लगेगा, एवरेज मेमोरी टाइम। तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, हायरार्की वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो आप ये करना, ये चीज़ जो मैंने बताया था कि कोई प्रोग्राम है वो किसी चीज़ को मतलब कोई पेज चाहता है, कैसे हिट हुआ तो सही है, मिस हो गया तो वो मेन मेमोरी में जाएगा, मेन मेमोरी में भी हिट हुआ तो सही है, नहीं तो फिर मिस हुआ तो वो हार्ड डिस्क में जाएगा, वहाँ से लाएगा। तो ये पूरा एक हायरार्की है ना, अगर आप इसको अच्छे से कर लिए तो आपको ये सब कैसे क्वेश्चन एकदम पानी की तरह लगेगा। और ये
आपको 2 नंबर देके जाएगा, और हर साल ये सब में से जितना टाइप बताया इसमें से पक्का कोई ना कोई आएगा। अब आते हैं हम लोग, ये भी वैसा ही है अगर आप देखो तो। अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे, कोआ का। मतलब वैसे तो बहुत सारा था, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल है वो बता रहा हूँ। तो वो है आपका ये सिलेंड्रिकल डिस्क का क्वेश्चन। सिलेंड्रिकल डिस्क में क्या होता है आपका, अगर ध्यान से देखो तो सिलेंडर होता है, सरफेस होता है, फिर आपका सेक्टर होता है, CSS नहीं शायद ऐसे होता है, सिलेंडर सरफेस सेक्टर ऐसे होता है। तो अब इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब एक ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, इसमें दे दिया सिलेंडर के बारे में कि 16 रिकॉर्डिंग सरफेस है और 16,384 सिलेंडर है, और इसमें 64 सेक्टर है। अब मान लो हर एक सेक्टर का जो कैपेसिटी है 512 बाइट है। फिर कह दिया कि एक फ़ाइल था वो इतने के बी का था, स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा मान लो इतने से, मतलब 1200 सिलेंडर से, 9वें सरफेस से, 40 सेक्टर से। तो वो जो ख़त्म होगा तो उसका लास्ट में कौन सा सेक्टर नंबर होगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन हो गया कि हमको एड्रेस बताना है सिलेंडर के अंदर फाइल का, एक तरीके का ये हो गया। और यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ ये देखो, एड्रेस ऑफ लास्ट सेक्टर फाइल, ये चीज़। एंड एक और है कि इस फाइल को एक्सेस करने में कितना टोटल टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, सिलेंडर डिस्क टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीड फाइल। अब देखो क्या होता है, सिलेंडर घूमता है तो घूमने में आपका रोटेशनल डिले लगता है, और इसमें स्पिंडल, मतलब इसको स्पिंडल कहते हैं जो होता है, एक्सेस को स्पिंडल कहेंगे, वो घूमेगा तो उसमें रोटेशनल डिले आएगा। फिर इसमें हेड होता है, मतलब अगर आप ऐसे देखो तो ऐसे हेड होता है, जैसे आप वो देखो पुराने ज़माने में जो कैसेट होते थे, मतलब टीवी में दिखता है, तो उसमें एक हेड होता था। वो जहाँ पे जाएगा तो मान लो फाइल यहाँ पे था, इस जगह था, तो ये घूम के आएगा तो इस जगह था। और मान लो ऐसे बहुत सर्कुलर होते हैं हर चीज़, जैसे कैसे बताऊँ, यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, दूसरा सर्कल हो गया, तीसरा सर्कल हो गया, ऐसे यहाँ पे स्पिंडल है। तो मान लो फाइल यहाँ पे है, तो इसको इस वाले प्लॉट पे जाना होगा, तो यहाँ पे इसको अपना हेड को लेके जाना होगा, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये टाइम हो गया। एंड 2-3 और टाइम होते हैं, मतलब जो लगते हैं। तो ऐसे करके देखो यहाँ पे आपको दिया है कि यहाँ पे देखो इतना रोटेशन हो रहा है, एवरेज रोटेशनल डिले हो गया, और डिस्क ट्रांसफ़र टाइम, ऐसे बहुत सारे टाइम है। तो ये सब को यूज़ करके आपको टोटल टाइम निकालना होता है। तो ये भी विश्वदीप सर ने कराया है क्वेश्चन, यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आप कर लोगे ये चीज़। तो ये था भाई पूरा का पूरा कोआ और आपका CD का। अगर इतना भी कर लोगे तो आपका आराम से, इतना मान के चलो कि दोनों मिला के 12 से 13 नंबर आपको मिल जाएगा, दोनों सब्जेक्ट मिला के। ठीक है, अब आगे का लेक्चर बाद में आएगा। और भाई इतना मेहनत करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर ऐसे ही चाहिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ये नोट्स मिल जाएगा वहाँ से। तो तब के लिए भाई बाय। ठीक है, चलो।